नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। इंग्लैंड में इन दिनों दो तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एक तो ओवल के मैदान पर जिस तरह से भारतीय टीम ने इंग्लैंड को चारों खाने चित किया, और इस टेस्ट मैच से ठीक पहले यानी कि ओवल के मैदान पर उतरने से पहले भारतीय टीम पूरा का पूरा भारतीय दल पहुंचा रवि शास्त्री के बुक लॉन्च में, और वो बन गया विवादों का केंद्र। दरअसल वहां से 4 सपोर्ट स्टाफ के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद उनको आइसोलेट किया गया। लेकिन जिस तरह से बिना मास्क के सभी खिलाड़ी भीड़ भरी जगह पे पहुंचे, उसको लेकर बीसीसीआई ने बहुत ढेर सारे सवाल खड़े किए हैं, और आज इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से कि क्या किताब का लॉन्च इतना ज़रूरी था कि आप पूरी सीरीज़ को खतरे में डाल दें। क्योंकि 4 अभी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और मैनचेस्टर पहुंचते ही ईसीबी की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि वहां पे बायो बबल को और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन क्या किताब लॉन्च के लिए बायो बबल को तोड़ा गया? क्या बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया गया था, या बीसीसीआई ने रवि शास्त्री और उनकी टीम को परमिट किया था कि आप जाके किताब लॉन्च में हिस्सा लें, जहां पर बड़ी तादाद में लोग थे और कोरोना फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा था? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे रवि शास्त्री ने अपनी किताब लॉन्च में पूरी की पूरी टीम को खतरे में डाल दिया, या यूँ कहें पूरी सीरीज़ को ही खतरे में डाल दिया था। क्योंकि एक खिलाड़ी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता चलते मैच में, तो फिर वो टेस्ट मैच रद्द करना पड़ता, और हो सकता है भारतीय टीम जो ओवल टेस्ट मैच में जीत का जश्न मना रही है, वो जश्न भी अधूरा रह जाता। कोच की किताब का लॉन्च था, जाना मजबूरी था, लेकिन मास्क पहनना भी ज़रूरी है। ये बात खिलाड़ियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इंग्लैंड में दर्शक आने लगे हैं स्टेडियम में, लेकिन इसका भी मतलब नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। 4 सपोर्ट स्टाफ के लोग कोरोना पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं, और इसी वजह से जो बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, मैं अपने तमाम दर्शक जो हैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैनचेस्टर में अब बायो बबल को बहुत कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा, और यहाँ पर जो गलती पूरी की पूरी भारतीय टीम ने की, वो गलती दोहराने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में सवाल बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर बीसीसीआई ने परमिशन कैसे दे दी, या रवि शास्त्री अपनी मनमानी करके पूरे के पूरे खिलाड़ियों को ले गए? और अगर ले गए हैं तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी घटना के तौर पर इसको देखा जा सकता है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग थे उनको ताक पे रखकर ये काम किया गया। रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इनसे ही चर्चा हम कर लेते हैं। रितेंद्र, जिस तरह की घटना आपने देखी, बिना मास्क के खिलाड़ी पहुंच गए वहां पे, पूरी की पूरी भारतीय टीम एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, और इसीलिए ओवल टेस्ट मैच की जीत की चर्चा कम और इन तस्वीरों की चर्चा ज़्यादा हो रही है कि एक बड़ा खतरे को दावत देने का काम कोच रवि शास्त्री ने किया, मनमानी की, और बोर्ड ने कोई रजामंदी नहीं दी थी इस इवेंट में जाने के लिए। जी हाँ राजीव, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और अभी जैसे हम सब बात कर रहे हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। एक गाइडलाइंस की बात होती है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, मास्क डालने की बात होती है। तो अभी हमने जो पैकेज देखा, जो बुक लॉन्च की कुछ तस्वीरें अभी हम देख रहे थे, वहां पे काफी प्लेयर्स ने मास्क नहीं डाला था। कुछ ने डाला था, कुछ ने नहीं डाला था। तो अगर गए थे, आपने मास्क वहां पे मैंडेटरी क्यों नहीं किया? क्या जाना इतना जरूरी था कि आपका टेस्ट मैच है, आप कहीं ना कहीं खतरे में आ सकते हैं, जो कुछ लोग एडमिन के आ भी गए हैं? तो जी हाँ, ये बड़े सवालों वाली बात है। इसका जवाब तो देना होगा, क्योंकि कोरोना का कहर ऐसा है, गलती एक करेगा और बाकियों को भुगतना पड़ सकता है। तो जी हाँ, हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि भारतीय टीम या कोई भी ऐसा सदस्य, कोई भी स्टाफ कोरोना की चपेट में आए। तो जी हाँ, अब यही उम्मीद है कि अब ये गलती ना दोहराई जाए, और रवि शास्त्री और जो उनके साथ के लोग हैं जो आइसोलेशन में हैं, जल्द से जल्द ठीक हों। राजकुमार जी, आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे, बिना मास्क के फोटो सेशन भी चल रहा है। किताब के लॉन्च में बड़ी तादाद में वहां पे लोग भी पहुंचे हैं। क्या किताब लॉन्च इतना ज़रूरी था कि आप सीरीज को खतरे में डाल दें? नहीं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है राजीव। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इस बात से कि ये बुक लॉन्च इतना जरूरी नहीं था जी। कि आप बिल्कुल सीरीज को रिस्क पर आपने रख दिया। और जो टेस्ट हम जीते हैं, अगर उसके बीच में किसी प्लेयर को पॉजिटिव आ जाता तो कितना खराब होता है। ये भारत की जीत भी नलीफाई हो जाती है, उसको हम सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते।
तो कहीं ना कहीं अभी ये क्लियर नहीं है कि किसने परमिशन दी या कौन लेकर गया, या तो मैनेजर ने परमिशन दी है या बीसीसीआई तो शायद नहीं परमिशन देगा। अगर मैनेजर ने अलाउ किया है या कोच अपने उस पर लेकर गए हैं, तो अभी ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी हैं। क्योंकि जैसा मैंने एक दो रिपोर्ट्स में पढ़ा है मीडिया की वेबसाइट्स पे, कि प्लेयर्स भी वही लिफ्ट यूज कर रहे थे होटल में जो और गेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि वहीं से हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि प्रिकॉशंस जरूर लिए जाने चाहिए थे अगर जाना इतना जरूरी था तो। राजकुमार जी, बड़ा इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट उठाया है रितेंद्र की। अभी तो 4 सपोर्ट स्टाफ के लोग इस फंक्शन के बाद कोरोना के चपेट में आए। मुश्किल तब और बढ़ जाती है और शायद ओवल टेस्ट मैच हम जीतने से महरूम रह जाते हैं अगर कोई खिलाड़ी बीच मैदान पे कोरोना पॉजिटिव आ जाता। यानी कि आप एक जीत को भी दांव पे लगा रहे थे वहाँ पे। आपको ये नहीं पता था कि ये टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या होगा, बट अंत में जब पिक्चर अब सामने आ रही है तो एक बड़ा खतरा, जैसा राजकुमार जी कह रहे हैं कि टेस्ट मैच रोका जाता और आप टेस्ट मैच जीत नहीं पाते तब। जी हाँ राजीव, बिल्कुल आपने सही कहा। टेस्ट क्रिकेट आप खेलने गए हैं, टेस्ट क्रिकेट वहां पे प्रायोरिटी है, लड़कों की सेहत वहां पे प्रायोरिटी है, हम जीतना चाहते हैं, सीरीज जीतना चाहते हैं, वो प्रायोरिटी है। और जो बुक लॉन्च है उसको डिले भी किया जा सकता था, नहीं भी किया जाता, क्योंकि बहुत से ऐसे जो आयोजन हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हुए हैं पिछले 2 साल से। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुए हैं, लेकिन क्रिकेट हो रही है। बीसीसीआई की बात करें, ईसीबी की बात करें, आईसीसी की बात करें, एडी चोटी का ये जोर लगा रहे हैं। बायो बबल कतई आसान नहीं होता है, लेकिन क्रिकेट दी जा रही है क्रिकेटर्स को, दुनिया को क्रिकेट दिखाई जा रही है, बहुत एफर्ट लग रहा है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां बहुत महंगी पड़ सकती हैं। तो जी हाँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पे दुआ कर रहा हूं और थैंकफुल हूं कि कोई भी प्लेयर पॉजिटिव नहीं हुआ है और टेस्ट मैच पूरा हुआ है। राजकुमार जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर किसी के जहन में है कि रवि शास्त्री को अगर बीसीसीआई ने परमिशन नहीं दी, बीसीसीआई ने चुप्पी साधी हुई है इस मामले को लेकर, और रवि शास्त्री अगर मनमानी करके पूरे खिलाड़ियों को कप्तान समेत ले गए वहाँ पे, हमने ये भी देखा माइक भी एक्सचेंज हो रहा है, एक से दूसरे के हाथ में, दूसरे के तीसरे हाथ में जा रहा है। यानी कि एक तरह से कहा जाए आ बैल मुझे मार वाली कहानी नजर आ रही है। रवि शास्त्री की इस मनमानी पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है बीसीसीआई की तरफ से? देखिए राजीव, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये मनमानी की है रवि शास्त्री ने। हो सकता है उन्होंने इन्फॉर्म किया हो बीसीसीआई को, या मैनेजर ने उनको परमिशन दी हो। तो अभी ये जल्दबाजी होगी कहना कि क्या उन्होंने मनमानी की है या उन्होंने अपनी पावर को गलत यूज किया है। और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई जरूर एक्शन ले सकती है रवि शास्त्री के खिलाफ, और उनसे एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, किसकी परमिशन से आप पूरी टीम को वहां पर लेकर गए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, क्या विराट से भी बातचीत हुई आपकी? विराट ने इस मसले पे कुछ कहा आपसे? क्योंकि विराट की भी तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे स्पीच भी दी है और माइक भी एक्सचेंज कर रहे हैं। वो विराट कोहली जो इतने सतर्क रहते हैं कि बायो बबल के दौरान, यानी 1 महीने की छुट्टी के दौरान, वो किसी से मिले तक नहीं। अचानक ऐसा प्रेशर विराट पे क्या आ गया कि उनको इस फंक्शन में जाना पड़ गया? देखिए, जब आपका कोच आपको कहेंगे तो आपको जाना पड़ेगा और पूरी टीम जाएगी, क्योंकि आप रेस्पेक्ट करते हैं अपने कोच की। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या अभी ये ऑर्डर किसने दिया या परमिशन किसने दी, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है राजीव, की गलती कहाँ से हुई है। और मेरा मानना है कि ये अवॉइड किया जा सकता था ड्यूरिंग द टेस्ट मैच। इतना क्रूशल टाइम पे आप इतना बड़ा चांस ले रहे हैं कि सीरीज भी खत्म हो सकती थी या ये टेस्ट मैच तो चला ही जाता। तो बिल्कुल ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए था। अब देखना ये होगा कि कल्प्रिट इसमें कौन है। बिल्कुल। और रितेंद्र, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर फोटो सेशन भी चल रहे हैं, लेकिन चेहरे पे, किसी भी खिलाड़ी के चेहरे पे मास्क नहीं है। अब क्या भारतीय खिलाड़ियों ने मान लिया है कि कोरोना इंग्लैंड से जा चुका है? क्योंकि दर्शक मैदान पे आ रहे हैं, दर्शक को अलाउ किया गया है, इसका मतलब खिलाड़ियों ने भी ये मान लिया है कि कोरोना है नहीं इंग्लैंड में अब। जी हाँ राजीव, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेयर्स को नहीं, हम सबको भी कभी लगता है शायद कोरोना खत्म हो गया है। पिछली बार भी जब सेकेंड वेव आई थी, ऐसा लग रहा था कोरोना का अब चित हो गया है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है,
वैनिश हो गया है दुनिया से, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आई ये दुनिया जानती है, जग जाहिर है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा यहाँ सतर्क रहना होगा। कहीं ना कहीं जब तक ये पूरा अनाउंस नहीं हो जाता है, डिक्लेयर नहीं हो जाता है कि कोरोना खत्म हो गया, तब तक हमें जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होगा। ये बहुत जरूरी है। आप अगर जाना भी चाहते हैं, वैसे तो ना जाएं, अगर जाएं तो मास्क डालें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जैसे अभी माइक की बात हुई, माइक कैसे एक्सचेंज हो रहा था, वो बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। राजकुमार जी जो दिल्ली के हेड कोच हैं, जेपी अत्रे के लिए चंडीगढ़ आए हुए हैं, मैं उनको कल मिला, हम 1 घंटा साथ थे और राजकुमार जी ने मास्क नहीं उतारा, हम ऐसे बात करते रहे विद मास्क ऑन। तो ये कहीं ना कहीं जरूरी है। तो मुझे लगता है सबको ये फॉलो करना चाहिए। राजकुमार जी, जीत के जश्न की तस्वीरें थोड़ी सी धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं, जिस तरह से ये विवाद निकलकर सामने आया और 4 जो सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ी जीत है और इतनी 50 साल बाद हम ओवल में जीते हैं, तो वो सेलिब्रेशंस अब थोड़े से मैं कहीं नहीं कहूंगा कि उतनी जोर शोर से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि 4 हमारे सपोर्ट स्टाफ इन्फेक्ट हो गए हैं और अभी डर लग रहा है कि कोई प्लेयर तो नहीं इन्फेक्ट हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं वो जो खुशी थी, जो सेलिब्रेशन होना था, शायद अब वैसा सेलिब्रेशन टीम में भी नहीं हो रहा होगा और चिंता बनी हुई होगी सभी ऑफिशियल्स के लिए, सभी प्लेयर्स के लिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। और मेरा मानना है कि अभी ये चारों ऑफिशियल्स वहीं पर रुकेंगे, लंदन में रुकेंगे और बाकी पूरी टीम मैनचेस्टर जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपने हेड कोच को या अपने बाकी कोचेस को टीम जरूर मिस करेगी और सभी सोच रहे होंगे कि शायद हमें ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए था। जी रितेंद्र, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कदम उठाया है कि मैनचेस्टर में बायो बबल को बहुत कड़ा कर दिया जाए ताकि सीरीज बहुत सफलता के साथ संपन्न हो जाए। इंग्लैंड को भी पता नहीं था, ईसीबी को भी पता नहीं था इस फंक्शन के बारे में। पहला सवाल तो ये है आपसे कि क्या ईसीबी बोर्ड से बात करेगा, बीसीसीआई से, और दूसरा बायो बबल अब कितना और कड़ा कर दिया जाएगा मैनचेस्टर में? राजीव, बहुत कड़ा करना होगा, बहुत स्ट्रिक्ट करना होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सबकी सेहत। और अगर एक भी पॉजिटिव आता है तो जो डर है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो ट्रैवल करता है। अगर हम एग्जांपल लें बुक लॉन्च का, जो लोग वहां रवि के साथ थे, प्लेयर साथ में थे, उनको कहीं ना कहीं डर जरूर होगा जब वो ओवल मैदान पे ग्राउंड के अंदर थे कि शायद मैं पॉजिटिव ना हो जाऊं, मैं उनके पास था। तो ये जो प्रेशर है आपकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत इफेक्ट डालता है। तो जी हाँ, ईसीबी का बहुत अच्छा कदम है कि बायो बबल को और स्ट्रिक्ट किया गया है और हम पूरी आशा करते हैं कि ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है और ऐसा कुछ भी कोरोना का कहर अब नहीं दिखेगा और सब लोग अपना ग्राउंड में बेस्ट देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका और राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जो गलती भारतीय टीम मैनेजमेंट ने और ख़ास तौर से कोच रवि शास्त्री ने अपनी किताब के लॉन्च में भारतीय खिलाड़ियों को ले जाकर की, वो गलती कम से कम मैनचेस्टर में खिलाड़ी दोहराते नजर ना आए। अपने आप को सिक्योर रखें, बायो बबल में रखें, ताकि सीरीज जीतने का सपना भारतीय टीम पूरा कर पाए और मैनचेस्टर में स्कोर लाइन हमें 3-1 नजर आए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।